तुलसी बाबा कहते हैं, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो कहते केवल राम पर भरोसा करता और दूसरे पर भरोसा नहीं करता, ना किसी देवी देवता में करता है, ना किसी भूत प्रेत में करता है, ना किसी मानव पर विश्वास करता है, केवल भगवान पर विश्वास करता है और उन्हीं की पूजा करता है। शरण राम तीरथ चली जाही, राम बसौ तिनके मन माही। अब आपको पैर इसलिए दिए गए। आज आप लोग इतना दूर कानपुर से चल करके आए हैं या अन्यत्र कहीं से चलकर आए हैं, नवद्वीप धाम में आए हैं, इसलिए पैर दिए गए कि आप नवद्वीप धाम में आए। अगर पैर ना होते तो कैसे पहुंचते हैं? भगवान ने इसलिए पैर दिए हैं कि पवित्र स्थल जहां गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ, गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ, नित्यानंद महाप्रभु का अवतरण हुआ, माता विष्णु प्रिया का अवतरण हुआ, ऐसे इसलिए पैर दिए गए हैं कि ऐसे धाम में आना चाहिए। राम जपो राम जपो राम जपो पावने, राम जपो राम जपो राम जपो पावने, राम जपो राम जपो राम जपो पावने, राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो पावने। पादुकाएं किसलिए मिली हैं? जिनके चरण रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, इसलिए पैर दिए गए हैं कि आप उनके तीर्थों में जाएं। हे राम, वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, आप उनके मन में निवास करिए। जो भी इन पैरों का सदुपयोग करता है, अपने चरणों का सदुपयोग करके तीर्थों में जाता है, उसके मन में राम का निवास होता है। जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र जाप को जपते हैं, रात दिन भगवान के नाम का जाप करते हैं, सीताराम 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 आपके राम नाम के मंत्र आपको जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, परिवार के सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी अगर पूजा करता है घर में और बाकी लोग विषयी हैं तो खींचातान मची रहेगी। इसलिए वाल्मीकि जी ने सलाह दी कि आप उसके मन में बात करिए जो परिवार सहित आपकी पूजा करता है। घरेटिन का भेट दिन और गुप्त खुश नेमा जाके चलेगी। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जवाई दे बहुदाना।
तुम ते अधिक गुण जी जानी और सकन वाय से मई सन मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं। अब उन्होंने कहा जो ब्रह्म का आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए, उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर ऐसा साधु आपके यहाँ भोजन नहीं करता है या आप भोजन नहीं करवाते हैं तो आपका यज्ञ अधूरा है। वाल्मीकि जी कहते हैं जो नित्य आपके जो गुरु के हृदय में अपने से अधिक बड़ा जानकर स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, कहते हैं अपने गुरु को सबसे ज्यादा मानता है। संसार में जितने भी संबंध आपके हैं उनसे ज्यादा क्या नाम अपने गुरु को मानता है और आदर पूर्वक उनकी सेवा करता है गुरु की। कहते हैं उसके मन में आप बात करिए। उसके बाद कान से, नाक से, रसना से, हाथ से, चरणों से नाना प्रकार की सेवा करने के बाद क्या मानता है? सब कर्माय एक फलो राम चरण रत धो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन लो। इतनी सेवा करने के बाद संसार को नहीं चाहता, संसार के पदार्थों को नहीं चाहता और संसार के व्यक्तियों से महत्व नहीं रखता, बल्कि ये सब कर्म करके आप सबका एकमात्र फल मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। इस जीव की अनंत काल से राम के चरणों में प्रीति नहीं है। राम का भजन तो करता है, राम की कथा भी सुनता है, लेकिन राम के चरणों में इसकी प्रीति उत्पन्न नहीं हुई। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंद करने वाले आप दोनों बसिए। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप और माता जानकी के साथ बसिए जो केवल आपको ही चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि हे प्रभु काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्म नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। अब भगवान किसके हृदय में बात करते हैं? जिनके ना तो काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दम्भ है और न माया है। हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में निवास करिए। भगवान राम किसके हृदय में बात करते हैं? जिसके हृदय में कोई विकार नहीं होता, कोई मल नहीं होता। सबके प्रिय सबके हितकारी और दुख सुख सरित प्रशंसाकारी, कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले भगवान कैसे हैं और भगवान के भक्त कैसे हैं? भगवान के भक्त अगर ये चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का वास जाए तो सबके प्रिय होते हैं, सबके प्रिय होते हैं, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। जो सबके प्रिय सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख प्रशंसा बड़ाई गाली निंदा समान है, चाहे आप दुख दें चाहे सुख दें। भगवान के भक्त कभी विचलित नहीं होते, चाहे कोई उनका सम्मान करे चाहे कोई उनका अपमान करे, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। चाहे कितना ही कोई उनका अपमान करे, गाली दे, फिर भी विचलित नहीं होते और सम्मान करने वालों से राग नहीं रखते हैं। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं। और भगवान का भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके विचार में सदैव आत्मविचार आता है, इसलिए उसकी वाणी सदैव सत्य होती है। सदैव भगवान का ही विचार आता है, इसलिए उसकी वाणी सत्य होती है। जो जागते सोते आपकी शरण में है, ऐसा व्यक्ति सोते जागते तुम्हारी शरण हो। तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति आश्रय नहीं है। कहते हैं जिसके विचार सदैव भगवान के आते हैं वो भगवान के अलावा उसकी दूसरी गति नहीं होगा, कोई आश्रय नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं होगा। हे राम जी आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हैं, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हैं, उनके मन में बसिए। पराया धन जिन्हें बिस्ते भी भारी विष है, और जो पराया धन है, पराया संपत्ति है, कहते विष भी ज्यादा भी समझते हैं।
जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत्ति विछेकी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, और तिनके मन जुव सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, अगर दूसरे की संपत्ति बढ़ रही तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देख करके विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। भगवान के लिए शुभ भवन कौन है? स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसौ, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए।